हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कम फॉर कंपटीशन। आज 5 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का पार्ट 2 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन 25 तक का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 13 तक का वीडियो के लिए पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इससे पहले के किसी भी शिफ्ट का क्वेश्चन देखने के लिए भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ऑल्सो अब आपके सॉल्यूशन वीडियो और पीडीएफ्स बाइलिंगुअल होंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही टाइम स्टैम्प का यूज करके आप सीधे अपने डाउट क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पाइप ए एंड पाइप बी कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स एंड 40 आवर्स। इसका इफिशियंसी टाइम निकाल लेते हैं, ए बी, ठीक है, 10 आवर्स एंड 40 आवर्स। अब ये तो टाइम है, तो इफिशियंसी के लिए क्या करते हैं, पहले इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम को ही बोलते हैं वर्क, तो वर्क कितना हो जाएगा 40। और इफिशियंसी आ क्या गया, इफिशियंसी आ गया 4, क्योंकि 10 चौक 40 होता है। और इफिशियंसी इसका बी का 1 आ गया, क्योंकि 40 इंटू 140, ठीक है। अब बोल रहा है कि सी इज एन आउटलेट पाइप। सी क्या है, पानी बाहर निकालता है। ए भी पानी भर रहा था और सी पानी बाहर निकालता है। इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। अब तीनों को जब एक साथ खोल दिया गया तो क्या हुआ, 80 मिनट ज़्यादा लगा, ठीक है, 80 मिनट ज़्यादा लगा भरने में। तो हम पहले देख लेते हैं कि अगर सिर्फ ए बी खुला हुआ होता तो कितना समय लगता। तो इफिशियंसी तो ए बी का 5 हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। अब 40 वर्क करना है और 5 इफिशियंसी है, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 40/5, 8 घंटा। लेकिन कह रहा है जब तीनों को खोल दिया गया तो टाइम 80 मिनट ज़्यादा लग गया। तो 8 में 80 मिनट जोड़ेंगे, मतलब 8 प्लस 1/1/3, मतलब 9/1/3 हो जाएगा। ये इफिशियंसी कैसे निकलेगा, इफिशियंसी हम जानते हैं क्या होता है, इफिशियंसी होता है वर्क बाई टाइम 40 इंटू 3/28। यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 से 10 और 4 से 7, ये आ जाएगा 30/7। तो इफिशियंसी ऑफ ए बी सी क्या आ गया, 30/7 हो गया। अब क्या कह रहा है कि ए एंड बी आर केप्ट ओपन फॉर 7 आवर्स। तो मुझे पता है कि ए बी का एफिशिएंसी 5 है और 7 घंटे के लिए ओपन था, मतलब उसने 35 भर दिया होगा, जो भी 35 यूनिट 35 लीटर जो भी कह सकते हो उसे भर दिया होगा। तो और अब सी खुला है, मतलब सी को खाली करना है। तो सी का तो पहले एफिशिएंसी देखना पड़ेगा, तो का एफिशिएंसी देखना है। तो सी का एफिशिएंसी हो क्या जाएगा, अगर ए बी सी के एफिशिएंसी में हम ए बी का एफिशिएंसी घटा दे तो सी का एफिशिएंसी आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो 5 माइनस 30/7, तो ये आ जाएगा 5/7, ये आ जाएगा 5/7। अब सी का एफिशिएंसी आ गया और उसे खाली कितना करना है 35, तो टाइम चाहिए। तो टाइम होता क्या है, वर्क बाई इफिशियंसी। तो वर्क मुझे पता है 35 है और इफिशियंसी क्या है 5/7। 5/7 ऊपर चला गया, 5 से 7 बार में, तो 7 सते 49, मतलब 49 आवर्स लगेगा सी को खाली करने में। तो मेरा ऑप्शन 3 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कर रहा है कि जो द एक्सपोर्ट ऑफ आइटम डी वर 1/4 टाइम्स एवरेज एक्सपोर्ट्स ऑफ आइटम बी ड्यूरिंग 6 ईयर्स। अब बी का क्या है कि मुझे पूरा 6 ईयर्स का देखना पड़ेगा, मतलब ये बी का जो 6 साल का डेटा है उसको जोड़ना पड़ेगा। तो ये जब हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 960 आ जाएगा। और इसको कह रहा है कि इसका जो एवरेज है, तो पहले एवरेज निकाल लेते हैं, 6 से डिवाइड करके क्या आ जाएगा 160 आ जाएगा ये, तो ठीक है। अब बोल रहा है इसका एवरेज का 1/4 टाइम्स डी में कौन से ईयर में है, तो 160 का 1.4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 224। तो 224 कब है डी में, देख लेते हैं। डी में 224 ये है, मतलब ईयर 2013 में। आंसर हो गया मेरा 3। क्वेश्चन नंबर 16, ये ट्रिग्नोमेट्री है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें 5 साइन थीटा इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। अब यहाँ से हम बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल। 4/5 है तो ये 5 हो गया, ये 4 हो गया। हम ट्रिपलेट से जानते हैं कि 3 4 5 होता है। अब ये आ गया। अब सेक थीटा है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा 5/3 प्लस 4 कॉट थीटा है, तो 4 इंटू 3/4 प्लस बाई 4 इंटू टेन थीटा, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। और -5 कॉस थीटा इंटू 3/5। अब क्या 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 5/3 प्लस 3, 3 3 9 5 14, 14/3 हो गया। और नीचे अब 16/3 -3,
तो 16 माइनस 9 7, तो 7 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 2 बार में कट जाएगा, तो मेरा 2 क्या हो गया आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, in an examination in which the full marks were 500, A scored 25% more marks than B। तो पहले A से लेके D तक का कुछ रेशियो दिया हुआ है परसेंटेज के फॉर्म में, उसको हम रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे कि A स्कोर्ड 25% मार्क्स मोर देन B, मतलब अगर B ने 4 किया होगा तो ऑब्वियसली A ने 5 किया होगा, क्योंकि 25% ज़्यादा है। B स्कोर्ड 60% मोर मार्क्स देन सी, अब बी ने 60% ज़्यादा मार्क्स किया है, मतलब अगर सी का 5 होगा तो ऑब्वियसली ये 8 होगा। तो देखो यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो मुझे थोड़ी आसानी हो जाएगी, यहाँ सीधे हम 10 8 5 लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, सी स्कोर्ड 20% लेस मार्क्स देन डी। अब 20% कम किया है किसने, सी ने डी से, तो अगर हम यहाँ 25 लिख दे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक मेरा इक्विवेलेंट रेशियो आ जाएगा पूरे का, क्या आएगा 40 32 और 20 और 25, ये रेशियो आ गया। इफ ए स्कोर्ड 80% मार्क्स, अब इस 40 को वो क्या कह रहे हैं, इस 40 को वो कह रहे हैं 80% मार्क्स, ठीक है, मतलब दुगना कर दे रहे हैं। तो और पूछ किसका रहा है, द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाय डी, तो डी ने 25 किया है तो यहाँ भी दुगना कर देते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 50% मार्क्स। बहुत ही आसानी था, ठीक है, ऑप्शन 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, टू chords ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल सेंटर ओ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी। ठीक है, पहले एक सर्कल बना लेते हैं, सर्कल बना लेंगे ऐसा कुछ, और अब इसमें कह रहा है कि ए बी एंड सी डी दो कॉर्ड है, ये हो गया ए बी, ये हो गया सी डी, ऐसे कुछ लिख लेते हैं ए बी एंड सी डी। ठीक है, अब इंटरसेक्ट पी पे हो रहा है, पी बना लेते हैं, और ये मेरा ओ है मान लिया। ठीक है, ए पी सी, ए पी सी मतलब ये जो है 95 डिग्री है, और एंड ए ओ डी 110 डिग्री, ए ओ डी मतलब कुछ ऐसा, ए ओ डी, ये ए ओ डी दिया हुआ है 110 डिग्री, और मुझसे पूछ क्या रहा है, बी ओ सी पूछ रहा है, तो बी ओ सी पहले देख लेते हैं है कौन सा, ये बी ओ सी मतलब ये एंगल पूछ रहा है मुझसे। ठीक है, तो अब क्या करना है कि अब हम देख रहे हैं ये यहाँ से एक कॉर्ड बना लेते हैं, तो कॉर्ड से सेंटर पे जो एंगल होता है और कॉर्ड्स उसी कॉर्ड से जो सर्कल पे एंगल होता है वो उसका आधा होता है, मतलब इसी कॉर्ड से जो यहाँ बन रहा है एंगल है ये कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 55। अब ये एक ट्रायंगल देख रहे होंगे आप, ये एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें एक 95 है एक 55 है, तो 5 5 10 का 0 9 5 14 1 15 150, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये एंगल तो 30 होगा। लेकिन अब इसी कॉर्ड से देखिए ये जो कॉर्ड है ये वाला, इससे ये सर्कल पे बन रहा है 30 डिग्री, तो इसी कॉर्ड से सेंटर पे कितना बनेगा, सेंटर पे इसका डबल मतलब 60 बन जाएगा, तो ये बी ओ सी का वैल्यू क्या हो गया 60 डिग्री हो गया, आंसर 2 हो गया, ऑप्शन 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें 90 किस पे है, सी पे है, तो हम इसको C बना लेते हैं, 90 कर लेते हैं, और A और B ले लेते हैं इधर। अब कह रहा है AC 5 है, ठीक है भाई, BC 12 है, ठीक है, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट हम जानते हैं। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल मीट्स BC एट D, अब जो BC को D पे मिलता है, बाइसेक्टर है जो इसका एंगल, मतलब जो ये है वो ये है, तब हम जानते हैं कि जब कोई बाइसेक्टर आता है, यहाँ पे D डिनोट कर लेते हैं इसको, जब बाइसेक्टर आता है तो जो रेशियो इन दोनों का है वही रेशियो यहाँ पे भी होता है, मतलब ये भी किस रेशियो में होगा 5:13 रेशियो में होगा। ठीक है, तो अगर हमको सिर्फ CD का निकालना हो, सिर्फ CD का, तो हम कैसे निकालेंगे, पूरा वैल्यू दिया हुआ कितना है, पूरा वैल्यू दिया हुआ है 12, लेकिन मेरे अनुसार कितना है 13 5 18, तो अब हमको निकालना है सिर्फ CD का, तो सिर्फ 5 से गुना कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 6 से 3 बार में, 6 से 2 बार में, मतलब 10/3 आ गया। मेरा वैल्यू CD का कितना आया, CD का वैल्यू आया 10/3।
ध्यान रहे कि ये 5 और 13 जो है सिर्फ रेशियो है, वैल्यू नहीं है। क्योंकि ये 5 और 13 के रेशियो में है तो ये भी 5 और 13 के रेशियो में है। तो 10/3 मेरा एग्जैक्ट वैल्यू है सी डी का। अब हम देख रहे हैं कि ए सी डी भी है, जो ट्रायंगल ए सी डी है वो अपने आप में भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें भी पाइथागोरस लग जाएगा। अब लगा देते हैं। ए सी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 प्लस सी डी स्क्वायर मतलब 10/3 का स्क्वायर मतलब 100/9 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, यही होगा। अब देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 225 प्लस 100/9 ये हो जाएगा 325/9 बराबर ए डी स्क्वायर। अब हमको जब ए डी निकालना है तो क्या हो जाएगा, रूट में डाल देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 5√13/3। यही मेरा आंसर हो गया, ऑप्शन 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी 8 ईयर्स अगो। अब 8 ईयर्स अगो कहेगा तो हम इसको सिंबॉलिक देंगे, ऐसे 8 माइनस कर देंगे। और उस समय रेशियो क्या था, 2:3 का था। अब 4 ईयर्स अगो कह रहा तो फिर से 4 माइनस। द रेशियो ऑफ द एजेस वाज 5:7, तो 5:7 का रेशियो है। अब तो अब हम देख क्या रहे हैं कि पूछ रहा है रेशियो ऑफ देयर एजेस 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, उससे कोई इशू नहीं है। इस दोनों में गैप कितना है, 4 का है। क्यों, क्योंकि दोनों माइनस में है तो हम एक दूसरे में से घटा देंगे। लेकिन यदि अगर ये माइनस में होता और ये प्लस में होता तो हम दोनों को जोड़ देते। दोनों में सेम साइन है, इसलिए क्या कर रहे हैं, 4 इन दोनों का गैप ले रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं, जो कि 4 आया है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं 4 का डिफरेंस और यहाँ पे देख रहे हैं 3 का डिफरेंस है, तो ये मेरा स्टैंडर्ड रेशियो नहीं है। स्टैंडर्ड रेशियो बनाने के लिए इन दोनों के डिफरेंस से इसको गुना कर देंगे और इन दोनों के डिफरेंस से इसको गुना कर देंगे। ठीक है, तो नया रेशियो आ जाएगा 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 और 5:7। अब देखिएगा कि यहाँ भी 1 का गैप है और यहाँ भी 1 का गैप है। और यहाँ कितना कह रहा है, यहाँ 4 का गैप कह रहा है। मतलब जो 1 का वैल्यू है वो है 4, 4 आ गया। तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 20 हो जाएगा और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 28 हो जाएगा। लेकिन ये कब का एज है, ये तो 4 साल पहले का एज है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है अभी से 8 साल बाद, तो 12 12 जोड़ना पड़ेगा। 4 साल प्रेजेंट में आने के लिए और 8 साल बाद जाने के लिए 12 जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 32 और ये क्या होगा 40 हो जाएगा। अब इसको 8 से 4 बार में और 8 से 5 बार में इसको कट कर देंगे, 4:5 आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास को फॉलो करेगा। ये 3 3 9 2 11, तो 11/3 भागा 11/30 और गुणा 2/3। तो ऑफ इसको पहले करेंगे, इसका ध्यान रखना है। -1/4 ऑफ 2 दूनी 4 1 5/2 भागा 3/5 गुना 4×5 = 24/5। पहले हम नोमिनेटर को सॉल्व कर रहे हैं, बाद में डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। तो अब क्या करते हैं, 11/3 डिवाइड बाई 11 दूनी 22 और 30 90 और इसको भी काट देंगे तो 11 से 2 बार में और 3 से 30 बार में। ठीक है, तो 1 गुना 30/2 मतलब 30, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 15। तो इधर क्या आ गया, ये नीचे भी लिख लेते हैं, 15 आ गया। अब -1/4 ऑफ 5/2 तो मतलब 5/8 हो गया। बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ, हाँ 5/8 हो गया। अब डिवाइड बाई 3/5 तो इंटू 5/3 लिख देते हैं और इंटू 24/5 लिख देते हैं इसको। तो हम देख रहे हैं कि 5 से 5 यहाँ कट गया और 24 से 24 यहाँ कट गया, तो -5। तो ऊपर में मेरा आ क्या आ गया, ये आ गया मेरा 10, ये न्यूमरेटर वैल्यू आ गया। अब डिनोमिनेटर देख लेते हैं, डिनोमिनेटर क्या है, 2/5 ऑफ 7 दूनी 14 15/2 गुणा 4/3 -3/4 इंटू 2 एकम 2 3/2 और गुणा 4 दूनी 8 1 9/4, तो 4/9 हो जाएगा ये।
ठीक है। अब थोड़ा कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 5 से 3 बार में कैंसिल होगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बच क्या क्या 4 बच गया माइनस। अब यहाँ पे क्या है कि 3 से 3 बार में कैंसिल और 2 से 2 बार में कैंसिल और 3 से 3 बार में कैंसिल, 2 से 2 बार में कैंसिल, तो बच गया 1/2। तो 4 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा 3.5, मतलब 7/2 लिख सकते हैं इसको। अब न्यूमरेटर था 10 और डिनोमिनेटर है 7/2, तो क्या हो गया 20/7 हो गया। तो इसका फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 2/6/7, 7×2=14, 6=20/7। तो ये क्या आ गया ऑप्शन 3 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सुधा सोल्ड एन आर्टिकल टू रेनू फॉर ₹576 एट अ लॉस ऑफ 20%। ठीक है, 20% के लॉस पे बेच दी। तो पहले हम बना लेते हैं रेनू, सुधा और रघु, इन्हीं तीनों के बीच ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। 20% के लॉस पे सुधा बेच दी रेनू को, मतलब अगर इसने कितने में खरीदा था, इसने खरीदा था 5 रुपए में, लेकिन इसने बेच कितने में दिया, अच्छा 4 रुपए में, तभी तो इसे 20% का लॉस होगा। अब बोल रहा है कि रेनू स्पेंट अ सम ऑफ 224 ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन एंड सोल्ड इट टू रघु एट अ प्राइस विच वुड हैव गिवन सुधा प्रॉफिट ऑफ 24%। तो अब ऐसा प्राइस पे रघु को बेची रेनू कि सुधा को 24% का फायदा होता। ठीक है, मतलब अगर इसको 25 रुपये मान लें हम, तो इसमें 24% बढ़ाना पड़ेगा, जो कि ये हो जाएगा ये 31। तो जब 5 को 25 लिखे हैं 5 से गुना करके, तो 4 को भी 20 लिख देंगे 5 से गुना करके। अब हम देख रहे हैं कि 25 को कितना लिखा गया है 31, तो हम 31 का मुझे वैल्यू चाहिए, कहाँ से आएगा ये, क्योंकि 576 रुपीज़ में बेची थी रेनू को और हम कह रहे हैं 20 में बेची थी, मतलब 576/20 इंटू 31। इससे क्या आ जाएगा, रघु ने कितने में खरीदा ये प्राइस आ जाएगी। ये आ रहा है मेरा 892.8। अब हम देख ले रहे हैं कि रेनू को पड़ा कितने का, तो रेनू ने 576 रुपये तो दिए ही थे, साथ में ट्रांसपोर्टेशन पे 224 रुपये खर्च किए थे, मतलब टोटल उससे लग गया था 800 रुपये। तो हम देख रहे हैं कि उसने प्रॉफिट कितने रुपए का किया, 800 माइनस कर देंगे, मतलब 92 रुपीज़ और 8 पैसे का उसने प्रॉफिट किया है। अब बस यही जो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो 92.8/800 इंटू 100 कर देंगे। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और जब इसको हम इससे करेंगे तो 8 कम 8, 8 कम 8, 8 48, 11.6% का प्रॉफिट उसने बनाया। ऑप्शन 2 आंसर है। 12 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर 3। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, आज भी करके देख लेते हैं बड़ी आसानी से। तो क्या करेंगे इसमें, 12 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू 3 हो गया। अब 12 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मैंने 3 को इधर ले आया। अब हम क्या कर रहे हैं कि और फिर से लिख लेते हैं थोड़ा और सिंप्लीफाई। 14 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से क्या मानेंगे, हम यहाँ से cos थीटा को x मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 14x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू चाहिए मुझे, तो 14×5 = 70 होता है। अब कैसे करेंगे इसको, इसको करेंगे 10 और 7 में, तो 14x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लेते हैं, क्या 2x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 7x प्लस 5 आ जाएगा, और माइनस 1 ले लेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 7x प्लस 5 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0। अब 7x प्लस 5 एक जगह लिख लेंगे और 2x माइनस 1 एक जगह लिख लेंगे।
इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव आ रहा है और थीटा क्या कह रहा है 0 से 90 के बीच में है। तो यहाँ से x का वैल्यू या कह लें हम कि cos थीटा का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से आ गया 1/2 आ गया। 2x माइनस 1 को ही सॉल्व किए तो 1/2 आ गया। अब यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे अगर हम, तो cos थीटा ये थीटा है मान लिया, तो 1/2 ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। तो यहाँ क्या पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा √3। अब इसको इस वैल्यू में रख देना है, बस और कुछ नहीं करना है। 2/√3 प्लस 2/√3 प्लस 1/√3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस 2√3/√3 और 4/√3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 टाइम्स में और ये भी कैंसिल हो जाएगा। बच क्या गया 1 प्लस √3/2 जो कि ऑप्शन है 3। आंसर हो गया 3, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 24। अब 708x6y8z9 यही नंबर दिया हुआ है जो कि 9 डिजिट का है और इसे बोल रहा है डिविजिबल करेंगे 99 से। 99 मतलब 11 और 9 से डिविजिबिलिटी करके देखना है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस z। तो 9 से डिविजिबिलिटी का हम जानते हैं कि सारा जोड़ के 9 से कटना चाहिए और जैसे ही 9 आएगा तो हम कट कर देंगे, तो 9 तो पहले ही कैंसिल हो गया। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, 7 और 8 15 और 6 21 और 21 8 29, 29 आ गया पूरा नंबर। ठीक है, तो अब इसमें से 27 तक तो कट जाएगा 9 से, बच जाएगा 2। तो 2 बचा है तो मुझे और कितना जोड़ना पड़ेगा कटने के लिए, तो इसमें मुझे जोड़ना पड़ेगा या तो 7 जोड़ सकते हैं और या तो 16 जोड़ सकते हैं या तो 25 जोड़ सकते हैं। अब बस यही 3 पॉसिबिलिटी है मेरे पास नंबर के लिए, यही 3 पॉसिबिलिटी है, लेकिन ना ऑप्शन में 7 है ना 25 है, सिर्फ एक 16 ही है जो हम रखेंगे तो 9 से कट जाएगा। और आप कोई भी वैल्यू रख देंगे, 5 चाहे रख दें, चाहे 9 रख दें, चाहे 27 रख दें, किसी भी केस में वो 2 से जोड़ेंगे तो 9 से नहीं कटेगा। इसलिए ऑप्शन से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 16 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25। इसका फिगर कुछ इस तरह का है। अब ए बी सी डी नेमिंग कर लेते हैं इस फिगर का, ए बी सी एंड डी। तो बी को बोला गया ई तक बढ़ाया गया, ठीक है, और इधर से बी को एफ, ये एफ पे कटती है। अब क्या करना है कि वैल्यू देख लेना है क्या क्या दिया हुआ है। इफ ए डी सी एंगल ए डी सी इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल ए डी सी इक्वल टू 75 डिग्री, तो ये तो 75 है। एंड एंगल बी ई सी 52 डिग्री, ये है 52 डिग्री। अब क्या करना है कि जब ये 75 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का आमने सामने का एंगल 180 के बराबर होता है, सम उनका 180 के बराबर होता है। तो इसमें 180 जब घटाएंगे तो वही 105 आएगा और फिर यही इसके बराबर ही आ जाएगा, तो वो 75 हो गया। अब एक ट्रायंगल में 180 होता है पूरा एंगल, तो वो जब 75 और ये 52 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 53। और जब ये 53 आ गया तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 53 आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 75 है तो 105 आ जाएगा। अब ये दोनों एंगल निकल गया, मुझसे पूछा ही था ए एफ बी, मतलब ये एंगल पूछा था। एक पूरे ट्रायंगल का सम 180 होता है और 105 और 53 हो ही गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये ऑब्वियसली 22 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर मेरा है 2। ये एंड ऑफ दिस सेट था पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चंस तक देख रहे थे 14 से लेके, वो ख़त्म हो चुका है। और ये पूरा सेट पार्ट 1 और पार्ट 2 दो सेट्स में है, तो आप पार्ट 1 भी देख सकते हैं लिंक में जाकर डिस्क्रिप्शन में। तो आज के लिए थैंक्स, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें।